हेलो फ्रेंड्स, आज करेंगे टीजीटी सामाजिक अध्ययन और आज का पार्ट हमारा वैसे तो फोर्थ पार्ट रहेगा, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पहले। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ये डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्राय स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? ये करती है राज्य की सरकार से। बिल्कुल नहीं, राज्य की सरकार से नहीं करती स्थानीय सरकार अपना अधिकार और शक्ति प्राप्त, और या फिर केंद्र या राज्य के कानून द्वारा, या फिर केंद्र सरकार से, या संविधान द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा, ये रहेगा फोर्थ आंसर रहेगा। मीन्स केंद्र और राज्य के कानून द्वारा और संविधान द्वारा। केंद्र व राज्य के कानून द्वारा और संविधान द्वारा स्थानीय सरकार अपने अधिकार और शक्तियाँ प्राप्त करती है। पंचायती राज सीमित है। पंचायती राज सीमित है कहाँ से? राज्य सूची से है। संघ सूची, संवर्ती सूची, यहाँ पर आएगा राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज ये सबसे पहले राजस्थान में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आविष्कार यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। सिलाई मशीन का आविष्कार, स्टीमर का आविष्कार, रेल इंजन का, पावर लूम का। तो यहाँ पर हमें इनका मिलान करना है। तो इसका आंसर रहेगा ए का रहेगा सिलाई मशीन का 1846। स्टीमर का रहेगा 1812। रेल इंजन का रहेगा हमारा 1814 और पावर लूम का रहेगा 1785। ये इसका आंसर रहेगा। तो इसका रहेगा आंसर 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के शामिल होने का क्या कारण था? तो पहले विश्व युद्ध में रूस जो शामिल हुआ था उसका क्या कारण था? इसका आंसर रहेगा रूस स्लाव जाति का संरक्षक बन रहा था। तो ये रहेगा रूस किसका? स्लाव जाति का संरक्षक बन रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर तत्कालिक कारण क्या था? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसका कारण क्या रहा था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा हमारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या इसका रीजन रहा था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसकी हत्या कहाँ की गई थी? इनकी हत्या की गई थी बोस्निया में। कहाँ पर? बोस्निया में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है अपना कथन और कारण। ये कथन और कारण वाले इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, तो फटाफट से देखते हैं। आधुनिक उद्योग एक ऐसा अभिकरण था जिससे भूमि पर आबादी के बढ़ते दबाव को कम किया जा सकता था, और के.टी. तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने तो स्वयं 1870 में मुंबई में साबुन का कारखाना खोलकर लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर दोनों में से ए और आर दोनों सही हैं, या आर ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। तो 7th का ये हमारा आंसर रहेगा 2। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं, दोनों अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 2। ये हमारा 7th का आंसर रहेगा 2। 8 देखते हैं। कथन, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों को कम महत्व दिया गया। पहली जो पंचवर्षीय जो योजना थी उसमें उद्योगों को कम महत्व दिया गया, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत मुख्य बल कृषि के विकास पर दिया गया था। तो 8वें का क्या आंसर रहेगा हमारा? इसका आंसर रहेगा ए सही है परंतु आर गलत है। तो 8 का रहेगा 3rd। ये सही है, ये वाला सही है। इसमें उद्योगों को कम महत्व दिया गया, लेकिन इस योजना के अंतर्गत मुख्य बल कृषि पर नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राज्य के ये एक ही क्वेश्चन में दिए गए थे 7 और 8 के कथन और कारण। राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था।
तो क्या प्रश्न उठा था सबसे पहले? इसका आंसर रहेगा कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद का सर्वप्रथम प्रश्न उठा था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कुछ संसदीय समितियां दी गई हैं, इनके कार्य क्या हैं? ये है ए पवर समिति, बी लोक लेखा समिति, सी कार्य सलाहकार समिति और डी प्राक्कलन समिति। तो किस तरह की समितियां हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रवर समिति है वो क्या है? प्रवर समिति है यहाँ पर, ये है 4th, इसका आंसर रहेगा बिल की खंडस्य समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है। बिल की खंडस्य समीक्षा करती है और परिवर्तनों का सुझाव देती है, ये यहाँ पर याद रखना, ये है प्रवर समिति। लोक लेखा समिति क्या है इसका भी पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति है सरकारी पैसा सविवेक ढंग से और परिवर्तनों का सुझाव देती है। सरकारी पैसा सविवेक ढंग से और परिवर्तनों का सुझाव देती है। और कार्य सलाहकार समिति क्या है? कार्य सलाहकार समिति है विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है, समय को निर्धारित करती है। कार्य सलाहकार समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का विनिधान करती है। 8th यहाँ पर डी क्या रहेगा? प्राक्कलन समिति जो है वह बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। ये है प्राक्कलन समिति, बजट में विभागीय व्यय की जांच करती है। ये हमारे 10 क्वेश्चन हुए आज की क्लास में। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।